विश्व हिंदू परिषद यानी बीएचपी के मंदिरों की मुक्ति और गौ रक्षा से जुड़े अभियान को लेकर संत समाज ने समर्थन जताया है। बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्रियों और सरकारों से मंदिरों को वापस सौंपने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इसके लिए बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकारें हिंदू समाज के मंदिरों को वापस सौंपने की दिशा में कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्यों में गौरक्षा को लेकर कानून बने हैं और आने वाले समय में इन्हें और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने मंदिरों की मुक्ति के संघर्ष को सफल बनाने की बात कही। इसी मुद्दे पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास मथुरा के अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद मामले के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि पूजा उपासना अधिनियम 1991 में संशोधन के लिए लोकसभा में बिल लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कानून की वजह से हिंदू मंदिरों से जुड़े मामलों में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने सरकार से गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने की मांग भी की। दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति और गुरुकुल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने से ही भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। मंदिरों की मुक्ति, गौरक्षा और भारतीय शिक्षा पद्धति को लेकर संत समाज एवं हिंदू संगठनों की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार इन मांग पर क्या कदम उठाती है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद का जो मिशन है बहुत ही सराहनीय है। गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करना चाहिए और उन्होंने कहा है आलोक जी ने कि संपूर्ण हिंदुस्तान में सभी मंदिरों को हम वापस लेंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि सबसे पहले तो भारत सरकार को पूजा उपासना अधिनियम 1991 को संशोधन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ऐसा गलत निर्णय लिया था जिससे हमारे मठ मंदिरों की लड़ाई लड़ने में हमको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जब तक वर्षिप एक्ट 91 में संशोधन नहीं होगा लोकसभा में, तब तक हमारे मंदिर इसी प्रकार अवैध कब्जे में रहेंगे। विधर्मियों ने जिस प्रकार हमारे मंदिरों पर अवैध कब्जा किया, वह अवैध कब्जा हटना चाहिए और सरकार के द्वारा जो भी हमारे मठ मंदिरों के विरोध में कानून बनाए गए हैं कांग्रेस शासनकाल में, उन सभी कानूनों में संशोधन होना बहुत जरूरी है। श्री राम हमारे विश्व हिंदू परिषद से आलोक कुमार जी ने जो कहा है कि हम मंदिरों के अधिग्रहण को सरकार से छुड़वाएंगे और सरकार को ज्ञापन भी देंगे और गौरक्षा कानून के लिए उनको बोलेंगे, तो सबसे बड़ी बात है, अच्छी है और अच्छी बात आपने रखी है। और सब चाहते हैं कि राष्ट्र ही गौ से है और मंदिरों से है, क्योंकि भारत देवभूमि है। लेकिन कानून की प्रक्रिया में और शांति के साथ होना चाहिए, क्योंकि शांति पूर्वक अगर होगा तो शांति मिलेगी। और आंदोलन हो या आप अपनी बात कोई रख रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि अपने से बड़ों की सलाह के साथ, संतों के साथ उठ के बैठ के और विशेष कानून के माध्यम से और शांति पूर्वक बिल्कुल होना चाहिए। सब आपके समर्थन में है, सहयोग में है। सब पूरे भारतवासियों का एक ही ध्येय है कि गाय है, भगवान गोविंद की पूजा है, गोवर्धन गिरधारी बांके बिहारी प्रसन्न है। तो भारत भूमि में जो भी आता है उसका लोक परलोक सुधर जाता है। आलोक कुमार जी के बयान की मैं बहुत ही जो कह रहे हैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। जय श्री